इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन है। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है क्रियात्मक विकास। विकास की जो हम श्रृंखला पढ़ते आ रहे हैं उसमें हमने पहले शारीरिक विकास का टॉपिक जो है पिछले कुछ वीडियोस में उनका अध्ययन किया। आज से हम शुरू कर रहे हैं क्रियात्मक विकास, जिसे गत्यात्मक विकास भी कहते हैं। जैसे हमें नाम से हम जान रहे हैं, क्रियात्मक विकास मतलब ऐसी सारी एक्टिविटीज़ जो बच्चा क्रियाओं के माध्यम से करता है या सीखता है। तो ये विकास क्या है, इसके बारे में हम आज इस लेक्चर में अध्ययन करेंगे। शारीरिक विकास की तरह जो है वो क्रियात्मक विकास भी बालक के जीवन की को जो है वो महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है, क्योंकि क्रियात्मक विकास के द्वारा ही बालक जो होता है वो अपने भौतिक एवं जो उसका सामाजिक वातावरण है उस पर नियंत्रण करना जो है वो सीखता है। नवीन वातावरण के साथ समायोजन करना सीखता है तथा आत्मनिर्भर होकर जो है वो अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए जो है परिवार का पालन पोषण करना सीखता है। क्योंकि जैसे जैसे एक्टिविटीज़ जो है वो बच्चा सीखता जाता है वो आत्मनिर्भर होता जाता है और उसका विकास की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ती जाती है। जैसा कि अभी हमने बात की कि क्रियात्मक विकास जो है उसको गामक विकास भी कहते हैं या इसको गत्यात्मक विकास भी कहते हैं। क्रियात्मक विकास से जो तात्पर्य है शारीरिक गतियों पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑन बॉडीली मूवमेंट जो है उन पर जब एक तरह से हम कहें कि नियंत्रण जो है वो क्रियात्मक विकास के माध्यम से होता है। शारीरिक गतियाँ जो उन पर नियंत्रण मांसपेशियों, तंत्रिकाओं एवं तंत्रिका केंद्र के विकास तथा उनके समन्वित रूप से कार्य करने से जो है वो आता है। जो नियंत्रण है मांसपेशियों पे वो किसके माध्यम से आता है, जब पूरा तंत्रिका तंत्र जो है वो और मांसपेशियाँ जो है सब समन्वित रूप से कार्य करती हैं। एक बालक हम देखते हैं कि जब जन्म लेता है तब वह अत्यंत ही असहाय दशा में होता है और उसे जहाँ कहीं भी हम जिस करवट लिटा दिया जाता है वह उसी अवस्था में और वहीं पर उसी करवट जो है वो लेटा रहता है। जो सिर्फ उसे जो है वो रोना आता है और सिर्फ कुछ भी परेशानी होने पर उसका क्रंदन जो है वो प्रारंभ हो जाता है। बाकी सभी क्रियाओं के लिए जैसे दूध पिलाना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर ले जाना, नहलाना, सुलाना इस पर के लिए वो दूसरों पर उसे आश्रित रहना पड़ता है। इस समय यदि शिशु की उचित परवरिश एवं देखभाल जो है वो नहीं की जाए तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है, या उसको उस समय अच्छी देखभाल ना मिल पाए तो उसका जीवन जो है वो खतरे में हो जाता है। परंतु जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती जाती है उसके ज्ञानेंद्रियां और जो शरीर के विभिन्न अंग हैं उनमें सजगता एवं चेतनता आती है, वैसे वैसे वह अपने आसपास के वातावरण के प्रति जो है वो सजग और चेतन जो है वो हो जाते हैं। 4-5 माह का जो शिशु है अपनी माता को देखकर एकदम से मचलने लगता है और इस प्रकार का हाव भाव भी प्रकट करने लग जाता है कि माता उसे गोद में उठा ले। इसी तरह से 6 माह का शिशु जो है वो बैठने की क्रिया करने लगता है। 7-8 माह का शिशु खाना खाने की क्रिया जो है वो करने लगता है। अब अर्ध ठोस आहार जो है उनको खाने लगता है, जो सेमी लिक्विड जो आहार होता है उसको खाने लगता है। 9 माह का शिशु जो है वो सहारे के साथ खड़ा होने लगता है और 12-13 माह का शिशु जो है वो थोड़ा थोड़ा चलने लगता है। उम्र बढ़ने के साथ शिशु जो है विभिन्न क्रिया जैसे स्वयं खाना खाना, कपड़े बदलना, जूते पहनना, जूते का फीता बांधना, बाल संवारना, ब्रश करना, लिखना, गेंद फेंकना, चीज़ों को ढूंढना आदि क्रियाओं को करना जो है वो उम्र के साथ धीरे धीरे सीखता जाता है। ये सभी क्रियाएं मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं में विकास एवं परिपक्वता के कारण ही संभव हो पाती हैं। एक नन्हा सा शिशु जो जन्म के समय दूसरों पर आश्रित रहता है वही शिशु वयस्क होकर प्रकृति का अभिन्न जो है वो हिस्सा बन जाता है।
वह स्वावलंबी भी हो जाता है और उसमें भी अपने ही जैसा बालक उत्पन्न करने की क्षमता भी जो है वो विकसित हो जाती है। अतः बालक स्वयं जिस प्रक्रिया से गुजरता है उसी प्रक्रिया को स्वयं मूर्त देने की क्षमता जो है उसमें विकसित हो जाती है। ये हमने देखा कि क्रियात्मक विकास का सामान्य सा परिचय जो है वो देखा। इसके अर्थ की यदि हम बात करें तो क्रियात्मक विकास को गत्यात्मक योग्यता का विकास भी कहते हैं। और क्रियात्मक विकास का यदि सामान्य से अर्थ की हम बात करें तो बालक के भीतर क्रियात्मक योग्यताओं एवं कौशलों का विकास होना, टू डेवलप मोटर एबिलिटीज़ एंड स्किल्स इन चाइल्ड। जितनी भी वो योग्यताओं को कर रहा है क्रियात्मक विकास के द्वारा, बालक अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीखता है और इसी कारण जो उसकी विभिन्न क्रियाएं हैं उम्र बढ़ने के साथ साथ नियंत्रित जो है वो होने लगती हैं। विभिन्न जो बाल मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने क्रियात्मक विकास की परिभाषा जो है वो अपने अपने तरीके से दी है। कुछ हम प्रमुख परिभाषा जो है वो देखते हैं। जेम्स डेवर जो एक मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने क्रियात्मक विकास को परिभाषित करते हुए बताया है, क्रियात्मकता का संबंध उन रचनाओं एवं कार्यों से है जो मांसपेशियों की क्रियाओं से संबंधित हैं अथवा इसका संबंध जीव की उस अनुक्रिया से है जो वह किसी परिस्थिति विशेष के प्रति करता है। इसी प्रकार एक डेफिनेशन है क्रो एवं क्रो के अनुसार, क्रियात्मक योग्यताओं से आशय उन विभिन्न प्रकार की शारीरिक गति से है जो कि नाड़ियों एवं मांसपेशियों के द्वारा संभव हैं। ये दोनों ही परिभाषा में जो अभी हमने इसके अर्थ में बात की या इस विकास को समझा कि एक तो तंत्रिका तंत्र जो है उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और साथ ही जो मांसपेशियां हैं उनकी जो क्रियाएं होती हैं वो जो है वो नियंत्रित क्रियात्मक विकास के माध्यम से होती हैं और इस माध्यम से शारीरिक गतियों के माध्यम से बालक जो है विभिन्न क्रियात्मक योग्यताओं को जो है वो सीखता जाता है। तो ये तो हुआ इसका सामान्य परिचय, अर्थ और परिभाषा कि क्रियात्मक योग्यता क्या है या क्रियात्मक विकास क्या है। सामान्य तौर पर हम देखें कि बिल्कुल एक साधारण रूप में कि किसी भी क्रिया को करना, और बालक जैसे ही जन्म के बाद धीरे धीरे जो है वो परिपक्वता आती है या उसकी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वह विभिन्न क्रियाओं को सीखता जाता है। किस क्रम में सीखता है वो हम आगे के जैसे जैसे अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे उसमें हम क्रियात्मक विकास की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। अब हम देखते हैं कि क्रियात्मक विकास जो है उसको जो प्रकार है वो कितने बताए गए हैं। तो बाल मनोवैज्ञानिकों ने क्रियात्मक विकास को प्रमुख रूप से 2 वर्गों में बांटा है। पहला है स्थूल क्रियात्मक कौशल, जिसे कहते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स। इसे स्थूल गतियाँ भी कहते हैं, ग्रॉस मूवमेंट्स कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैठना, उठना, चलना, दौड़ना, कूदना, उछलना, तैरना, फेंकना आदि क्रियाएं जो हैं वो आती हैं। इन गतिविधियों में शरीर के अधिकांश अंगों का जो है वो उपयोग होता है और जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था तक स्थूल गतिविधियों में तीव्रता से विकास होता है। मतलब जो ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं जिसमें पूरे शरीर का जो है वो प्रयोग होता है, ऐसी जो भी एक्टिविटीज़ जिसमें संपूर्ण शरीर जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है वो स्थूल गतियाँ जो है वो कहलाती हैं। फिर है सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, माइनर मोटर स्किल्स इन्हें कहा जाता है या फाइन मोटर स्किल्स भी कहा जाता है। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों का जो विकास है वो शेषावस्था के बाद होता है और इसके अंतर्गत जैसे लिखना, चित्र बनाना, पेंटिंग करना, उपकरण एवं खिलौनों का प्रयोग करना, बुनाई करना आदि क्रियाएं जो हैं वो आती हैं। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल को करने के लिए बालक को अपनी अनेक मांसपेशियों को संयोजित करना पड़ता है। अर्थात ऐसी क्रियाएं जो जिसे हमें नाम से ही पता चल रहा है कि सूक्ष्म जिनमें गतिविधियां करनी है और कई सारी मसल्स जो है वो मांसपेशियां जो है वो उसमें सम्मिलित होती हैं। जैसे लिखने का कार्य, तो बालक जो है वो
पेन को ग्रिप करना सीखता है, पहले पकड़ना। हम देखते हैं छोटी अवस्था में बालक को पेन पकड़ाया जाता है तो वो, या पेंसिल हम देते हैं तो वो सही प्रकार से नहीं पकड़ पाता है। धीरे धीरे जो है वो उसको पकड़ना सीखता है, फिर उसको सही प्रकार से जो है वो लिखना सीखता है। इसी तरह से ड्राइंग करना है। तो ये जो है सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल कहलाते हैं, जिसमें पूरे शरीर का प्रयोग तो नहीं होता, लेकिन कुछ विशिष्ट मांसपेशियां जो है उनका संयोजन या उनका कोऑर्डिनेशन जो है वो होता है। तो इस प्रकार से ये दो क्रियात्मक विकास के जो है वो प्रकार बताए गए हैं। एक तो स्थूल क्रियात्मक कौशल और दूसरा सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। ये हमने आज की जो हमारा लेक्चर है उसमें देखा कि एक तो क्रियात्मक विकास का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाओं का अध्ययन किया, साथ ही हमने क्रियात्मक विकास के जो प्रकार हैं उनको समझा। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा क्रियात्मक विकास का, उसमें हम इसके आगे के टॉपिक को लेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।